नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज अक्षय तृतीया की करेंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अक्षय तृतीया कितना मूल्यवान पर्व है और अक्षय तृतीया पर पूजा का विधान क्या है और हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें अक्षय तृतीया का पूरा फायदा मिल सके। इस बार अक्षय तृतीया 28 तारीख को भी है और 29 तारीख को भी है, तो ये चक्कर क्या है करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अक्षय तृतीया पर कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए। अगर आप अक्षय तृतीया पर दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो अक्षय का मतलब जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, ऐसा फल, ऐसा परिणाम आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का दरअसल महत्व क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जो खास बात होती है वो ये है कि सूर्य और चंद्रमा, सन और मून दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। सूर्य मेष में होता है और चंद्रमा वृषभ में होता है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा चूंकि मन और प्राण के मालिक हैं, इस सृष्टि को चलाने में सर्वश्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं और दोनों ही चूंकि बेहद मजबूत होते हैं, इसीलिए दोनों की बराबर कृपा का जो परिणाम है वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो। इसीलिए ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम का क्षय नहीं होता, उसका परिणाम कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा भी मानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम ने, नर नारायण ने और हयग्रीव ने अवतार भी लिया था। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और साल का एकमात्र ऐसा दिन होता है जब वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है, वरना पूरे साल उनके चरण वस्त्रों से ढके होते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीजों का दान भी किया जाता है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है और जो दान का पुण्य है, जो दान का फल है, वो अक्षय बना रहता है। अक्षय तृतीया साल का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त होता है। इसलिए इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के भी कोई शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, इन चीजों की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, शिक्षा में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 79%। वृष राशि, ऑफिस में तनाव हो रहा है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। राजनीति के क्षेत्र में अगर हैं तो आपके फायदे का वक्त चल रहा है, अचानक धन की प्राप्ति भी हो रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 41%। अक्षय तृतीया के दिन का पूजा विधान क्या है, कैसे पूजा करेंगे। प्रातः काल किसी पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिए और साथ ही साथ जौ या गेहूं का सत्तू अर्पित करिए, चने की दाल अर्पित करिए और ककड़ी अर्पित करिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। याद रखिए, अक्षय तृतीया पर जितनी आवश्यकता धन की है, यानी जितनी जरूरत मां लक्ष्मी की पूजा की है, उतनी ही जरूरत संपन्नता और समृद्धि की है, यानी भगवान विष्णु की भी है, तो दोनों की पूजा की जाएगी। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को घड़े का, छाते का,
जूते का और चावल का दान कीजिए। जो चीजें गर्मी में शीतलता पहुंचाती हैं, ऐसी तमाम चीजों का दान अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, क्रोध बिल्कुल ना करें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग भूरा है और भाग्य है 50%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 92%। कन्या राशि, वाद विवाद बिल्कुल न करें, यात्रा करने से बचाव करें, मान सम्मान की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 57%। अक्षय तृतीया पर लोग ढेर सारा सोना खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। उसका अक्षय तृतीया से क्या संबंध है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अन्नपूर्णा जी ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1960 1960। जन्म का समय है दोपहर के 3:15। जन्म का स्थान है दिल्ली। अन्नपूर्णा जी का लिखना यह है कि अभी पैसे रुपए की कोई समस्या नहीं है, परिवार में सब ठीक है, लेकिन संतान के व्यवहार से, उसके साथ तालमेल को लेकर बुरी तरह परेशान हैं और इस चक्कर में इनको लगता है कि घर छोड़कर कहीं धार्मिक स्थान पे जाके रहना चाहिए या घर छोड़ देना चाहिए। इस बारे में जानना चाहती हैं कि क्या कभी संतान का व्यवहार ठीक होगा या नहीं होगा। दूसरा, संतान के व्यवहार को ठीक करने का रास्ता क्या है, और अगर वो ठीक नहीं होगा तो कब घर छोड़ के कहां जाएं रहने, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखो, आपकी जो कुंडली है अन्नपूर्णा जी, इस कुंडली में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला चंद्रमा और दूसरा है बृहस्पति। चंद्रमा आपका सेंसिटिव ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं संतान के साथ तालमेल के लिए संतान की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है, और आप संतान के साथ तालमेल ठीक से नहीं निभा रही हैं, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। संतान की गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन आपके भी एडजस्टमेंट पार्ट पे प्रॉब्लम जरूर है, पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि बृहस्पति कमजोर है कुंडली में, तो आपके जीवन का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो पति का सिस्टम है, पति शायद नहीं होंगे अब आपके, जो पति का सिस्टम है, जो संतान का सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कमजोर दिखाई दे रहा है। एक तो घर छोड़कर कहीं चले जाएं, रह लें, ये सब बातें दिमाग से निकाल दें। आपके घर की स्थितियां ही बेहतर हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। अप्रैल 2018 के बाद से चीजें धीरे धीरे बेहतर होंगी, लेकिन आपको भी धैर्य रखना होगा। अपने कटु वाणी पे, कड़वी जबान पे और अपने क्रोध पर नियंत्रण आपको भी रखना होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। और दो उपाय करिए ताकि जो संतान पक्ष की तरफ से तकलीफ है, कष्ट है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाए। एक तो एक ओपल बनवा के जरूर पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान पे आराम से बैठ जाएं। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पाती हैं, जैसा कि कुंडली आपकी कहती है कि घुटनों में दिक्कत है आपको, तो आप कुर्सी पर ही बैठ जाइए, कोई हर्ज नहीं है। और कुर्सी पे बैठने के बाद जितना जप सकें नमः शिवाय का जप करें। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आराम से बैठ के नमः शिवाय का खूब जप करें। और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी समस्या का समाधान हो। निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर होनी शुरू होगी, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एडजस्टमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया पर सोना खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं। तो अक्षय तृतीया का गोल्ड से यानी कि सोने से क्या संबंध है, वो भी जान लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना, सोने की खरीदारी सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। सोने की खरीदारी का सबसे जो उपयुक्त समय बताया गया है, वो कहा गया दोपहर में खरीदिए। अगर सोना ना खरीद सकें तो सोने के आवरण वाली चीजें खरीदें, इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो, या पीतल भी खरीद सकते हैं जो पीलापन लिए हुए हो, इसकी आभा, जिसका रंग पीला हो। साथ ही साथ कोई ना कोई धातु दान के लिए भी खरीदें।
अगर चांदी का कोई पॉलिश वाला सामान खरीद रहे हैं तो चांदी का एक छोटा सामान और खरीद लीजिएगा, उसका दान करना है आपको। पहले किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए, किसी गरीब व्यक्ति को पहले दान करिए। कोई धातु दान कर दें, खाने पीने की चीज़ें दान कर दें, कपड़े दान कर दें, जो भी आप अफोर्ड कर सकें। और फिर जो आपने गोल्ड खरीदा है पहले भगवान को समर्पित करें और फिर जाकर सोने का प्रयोग करना आरंभ करें। ऐसा करने से माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सोना लाने से, सोने का इस्तेमाल करने से घर में सोना आता रहता है, यानी धन के जो भंडार हैं वो भरे रहते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, संपत्ति का अर्जन होगा, लेकिन खान पान का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, कारोबार में लाभ होगा, नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 81%। धनु राशि, किसी लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 75%। अक्षय तृतीया के दिन एक विशेष दान भी होता है, जिसको करने से अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है। वो दान कौन सा है? 2 मिट्टी के घड़े ले आइए, एक घड़े में जल भरिए और एक में जरा सी तिल्ली से भरने की जरूरत नहीं है, जरा सी तिल्ली 2-4 दाने डाल दीजिएगा। इसके बाद ऐसा मान लीजिए कि इसमें ईश्वर का वास है, त्रिदेवों का वास है। त्रिदेवों का स्वरूप मान के किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए। इस दान को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसको और भी सरल आप ऐसे कर सकते हैं कि एक नया घड़ा लाकर उसमें जल भर के किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें, यानी एक घड़ा मटका पानी भरकर दान करने से भी अक्षय तृतीया को अक्षय पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा करने से ज्ञात अज्ञात धन की जो बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी और आपके पितरों की शांति भी हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि के लोगों को आर्थिक फायदा होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 44%। कुंभ राशि, नौकरी लगने के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 98%। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, लेकिन नौकरी में बदलाव इस समय में ना करें। आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 63%। तो आज हमने बात की अक्षय तृतीया की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत सारे लोग सोते हैं, सपने खराब दिखाई देते हैं, डरे हुए स्वप्न दिखाई देते हैं। तो अगर सोते हुए खराब सपने आते हो तो क्या करना चाहिए? सोने के पहले हाथ और पैर गुलाब जल मिले हुए ठंडे पानी से धो लीजिए। सोते समय सिरहाने की तरफ एक लोटे में पानी भर के रख लीजिए और सुबह उठ के उस जल को पौधे में डाल दीजिए। ये उपाय 1 सप्ताह करके देखिए। आपको जो सपने में डर लगता है, खराब या गलत तरीके के सपने आते हैं, ये तमाम सपने आने आपके बंद हो जाएंगे।